Hello everyone, welcomes to Exams Ground, and this is final part of CUET PG 2023 Physics question paper. CUET PG Physics exam date is also announced by NTA और 14th मार्च को एग्ज़ाम डेट है। अच्छे से मेहनत कीजिए, एटलीस्ट 10 आवर्स डेली, एंड जितना हो सके अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। गुड लक फॉर दैट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन 51, When a charged particle moves in a uniform magnetic field, its kinetic energy. इस kinetic energy is going to constant. जब भी आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर पैरेलली इंटर कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन होने वाला है, परपेंडिकुलर रहेगा तो सर्कुलर पाथ बनाएगा, अगर परपेंडिकुलर और पैरेलल के अलावा कुछ रहेगा तो हेलिक्स पाथ बनाता है। डायरेक्शन में भी चेंज बट मैग्नीट्यूड ऑफ v इज गोइंग टू बी सेम, दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 52, Find the output voltage of a non-inverting op-amp having R1 equal to 100 kilo ohm, R2 equal to 500 kilo ohm when the input signal is 2 volt. गेन का जो फार्मूला होगा फॉर नॉन इन्वर्टिंग 1 प्लस RF डिवाइड बाई R1, पुट द वैल्यूज, R2 को वैल्यू यहाँ पर RF ले लीजिए, 500 डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, जो गेन होगा दैट इज 6, तो V आउटपुट डिवाइड बाई V इन को आप गेन बोलते हैं। फ्रॉम हियर V आउटपुट क्या हो जाएगा, गेन मल्टीप्लाइड बाई V इनपुट 12 वोल्ट है। सिमिलर क्वेश्चन देखिए 2022 में नॉन इन्वर्टिंग के लिए जो गेन होगा दैट इज 1 प्लस RF डिवाइड बाई R1, एंड जो आपका इन्वर्टिंग के लिए गेन होता है माइनस RF बाई R1। क्वेश्चन 53, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इनवेरिएंट टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इनवेरिएंट टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज आल्सो करेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें आपका जो न्यूटन्स लॉ होते हैं वैलिड होते हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोथ आर वैलिड। क्वेश्चन 54, इन फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स द पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल एंड ओबे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विथ हाफ इंटीजर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। फर्मियांस के लिए जो स्पिन होने वाला है वह हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होता है, 2n+1 हाफ। एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस 3/2 लाइक दैट, ये सब फर्मियांस होते हैं। और फर्मियान जो होते हैं दैट फॉलो द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब ऑल क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी सेम फॉर टू डिफरेंट फर्मियांस। टू डिफरेंट फर्मियांस है तो उनका जो क्वांटम स्टेट आने वाला है इट मस्ट बी डिफरेंट, दैट इज ऑल क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी इक्वल। बोसॉन्स क्या होते हैं, बोसॉन्स स्पिन इंटीग्रल मल्टीपल होता है लाइक 0 प्लस माइनस, एंड ये फॉलो करते हैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन 55, व्हाट इज द मीन लाइफ टाइम of a radioactive substance of which the decay constant lambda is 4.28 into 10 to the power minus 4 per year। तो जो मीन लाइफ टाइम का फार्मूला होता है 1/λ डायरेक्टली होता है। यहाँ पर मीन लाइफ टाइम पूछा हुआ है तो 1 डिवाइड बाई 4.28 into 10 to the power minus 4, तो आंसर आ जाएगा 2336 ईयर्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 56, द लिसाजस फिगर ऑफ टू रेक्टेंगल एसएचएम्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस ऑफ π/2। यहाँ पर देखिए सेम फ्रीक्वेंसी है ओमेगा ओमेगा, बट इनका जो फेज डिफरेंस है π/2 है, एंड एम्पलीट्यूड इसमें कहीं भी एम्पलीट्यूड के बारे में बोला नहीं गया है, तो यू कैन टेक द डिफरेंट एम्पलीट्यूड। अगर आप डिफरेंट एम्पलीट्यूड लेकर चलेंगे देन इट इज गोइंग टू बी एन एलिप्स, अदरवाइज इट मे बी अ सर्कल इफ यू आर टेकिंग दिस इक्वल। ए लेकर चलेंगे तो आपका सर्कल होता, बट अगर आप इक्वल नहीं लेंगे, ए और बी डिफरेंट एम्पलीट्यूड ले रहे हैं दोनों वेव का, जो इनका सुपरिम्पोज करेंगे दे आर गोइंग टू मेक अ ellipse. Question 57, there are 3 planets in circular orbits around a star at a distance a, 9a, 16a respectively. At time t equal to t0, the star and the planets are in a straight line. The period of revolution of closest planet is t. How long after t0 will they again be in the same line? देखिए फार्मूला होता है t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, तो T1 रेशियो T2 रेशियो T3 क्या हो जाएगा, a⁻³ रेशियो 9a⁻³ रेशियो 16a⁻³। तो 1:27 रेशियो 64 में आने वाला है। T1 की वैल्यू T गिवन है यहाँ पर देकर रखा हुआ है, देन T2 इज गोइंग टू बी 27T एंड T3 इज इक्वल टू 64T। टेक द एलसीएम ऑफ T1, T2 एंड T3, 1728T, दैट इज आफ्टर दिस टाइम दे विल अगेन be in the same line. Option C is correct here. Question 58, what will be the expression for moment of inertia of a rectangular lamina ABCD having length L and width B
about an axis passing through one of its corner and perpendicular to its plane। देखिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अगर पासिंग थ्रू एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दिस लेमना, देन इसकी जो वैल्यू होती 1/12 m l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टैंडर्ड है, आपको याद होना चाहिए। अब पूछ रहा है कि अगर हमारे पास किसी कार्नर से यह एक्सिस पास करता, यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो आई कार्नर इक्वल टू आई सेंटर प्लस एम डी स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस टू एक्सिस ये डी है, हाफ डायगोनल डिस्टेंस होगा वही आएगा। ठीक है, तो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट इट और आंसर आने वाला है 1/3 m l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 59, कंसिडर एन इनर्शियल फ्रेम S प्राइम moving at a speed c/3 away from another inertial frame S along the common x-axis where c is the speed of light is observed from S prime, a particle is moving with speed c/3 in the y prime direction as shown in the figure. The speed of the particle is seen from S will be, just learn the formula। ux जो होने वाला है ux डायरेक्शन में जो पर्टिकुलर वैल्यू आने वाली है ux प्राइम प्लस v डिवाइड बाई 1 प्लस ux प्राइम v डिवाइड बाई c स्क्वायर एंड यू वाई इक्वल टू यू वाई प्राइम स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस यू एक्स प्राइम वी डिवाइड बाई सी स्क्वायर। यू एक्स प्राइम देखिए यहाँ पर 0 दिया हुआ था क्योंकि पार्टिकल वाई प्राइम में ही मूव कर रहा है c/3 से, तो यू वाई प्राइम इक्वल टू c/3। एस प्राइम फ्रेम इज मूविंग विथ c/3 स्पीड। पुट दीज वैल्यूज एंड यू एक्स इक्वल टू c/3 एंड यू वाई इक्वल टू 2√2 c/9। देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस फ्रेम, इस फ्रेम में जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होने वाला है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर एंड द वैल्यू इज स्क्वायर रूट 17/9 टाइम्स सी। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 60, द जनरल फॉर्म ऑफ अ सेंट्रल फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ इक्वल टू सी बाई आर रेज़्ड पावर एन आर कैप वेयर सी इज कॉन्स्टेंट नोन एज इनवर्स पावर लॉ। तो देखिए यह फोर्स अट्रैक्टिव कब होगा, जब ये निगेटिव रहेगा, निगेटिव होने पर अट्रैक्टिव होने वाला है, पॉजिटिव होने पर रिपल्सिव फोर्स होने वाला है। ऑप्शन सी दैट इज स्टेटमेंट ए एंड सी ओनली आर करेक्ट। द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय एबव इक्वेशन विल बी अट्रैक्टिव इफ सी इज लेस देन 0 एंड द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय एबव इक्वेशन विल बी रिपल्सिव इफ सी ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन 61, अ मेटल हैज वर्क फंक्शन W0 इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻19 जूल। व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन दैट कैन रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। सिमिलर क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था। तो सिमिलर क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक पर आप देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। यहाँ पर क्या करना है आपको एच न्यू नॉट इक्वल टू डब्ल्यू नॉट कर देना है, वर्क फंक्शन के बराबर कर दीजिए। तो जो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होने वाला है न्यू जीरो, इट्स वैल्यू इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 62, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। फार्मूला होता है टोटल एनर्जी ई एन इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस इज एनर्जी इक्विवेलेंट टू -2x होता है पोटेंशियल एनर्जी और x होता है प्लस का काइनेटिक एनर्जी। फॉर ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। टोटल एनर्जी जो होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एंड पोटेंशियल एनर्जी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ऐड करेंगे तो आपको जो टोटल एनर्जी रहेगा वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलने वाला है। तो काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 63, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो काइनेटिक एनर्जी ए एंड सी ओनली, दैट इज मिनिमम एट एक्सट्रीमम पोजिशंस। जो एक्सट्रीमम पोजिशन होगा, देखिए ये आपका ग्राफ दिया गया है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, ब्लू वन, और यहाँ पर जो वायलेट है ये आपका दिया हुआ पोटेंशियल एनर्जी का। दिस कर्व इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज आस्किंग फॉर काइनेटिक, दैट इज दिस ब्लू वन काइनेटिक एनर्जी। ये मीन पोजीशन है, वो मीन पोजीशन होगा। तो मीन पोजीशन पर इसका वैल्यू जो होता है वह मैक्सिमम होता है, और जो एक्सट्रीमम पोजीशन होगा जहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वहाँ पे 0 होने वाला है। मिनिमम एट एक्सट्रीमम पोजीशंस करेक्ट है, मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इस पोजीशन पे बोल रहा है। तो ऑप्शन ए दैट इज स्टेटमेंट ए एंड सी ओनली आर करेक्ट। क्वेश्चन 64, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज वी आई इन विच द जीनर डायोड सोन इन द फिगर बिलो कंडक्ट्स। जीनर डायोड दिया हुआ है और उसका जो वोल्टेज दिया हुआ है 20 वोल्ट है। जीनर डायोड में क्या होता है, जो पीएन जंक्शन होता है हैवीली डोप्ड होता है।
हैवीली डब्ड होगा, दैट इज थिन लेयर हो जाएगा डिप्लीशन रीजन। एंड जीना डायोड वर्क्स इन रिवर्स बायस कंडीशन, ब्रेकडाउन कंडीशन में वर्क करने वाला है। तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए यू हैव टू पुट मोर देन 20V। 20V से जब ज़्यादा रहेगा तभी ये ब्रेक डाउन जाएगा, अदरवाइज ये कंडक्ट नहीं करने वाला। तो नॉन कंडक्टिंग स्टेट में टेक इट ओपन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिनिमम वोल्टेज। जो वोल्टेज यहाँ पे होगा, ठीक है, वही वोल्टेज इसके क्रॉस होने वाला है। कुछ ड्रॉप यहाँ पे होगा वोल्टेज ड्रॉप, और कुछ ड्रॉप यहाँ पे होगा इस RL के क्रॉस। जो ये ड्रॉप होगा, जो यहाँ पे वोल्टेज आने वाला, वही वोल्टेज इसके करस्पॉन्डिंग होगा। इट इज RL डिवाइड बाई R प्लस RL V इन। इसके क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है या इसके क्रॉस जो ले रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो ये आ जाएगा 0.85 V इन। तो ये वैल्यू जो होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन VZ। 20 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, देन ओनली इट इज गोइंग टू बी कंडक्ट, अदरवाइज कंडक्ट नहीं करेगा। तो V इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट डिवाइड बाई 0.85, दैट इज 23.52 वोल्ट। तो जो आपका वोल्टेज यहाँ पर इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 23.52 वोल्ट। तो देन यह वर्क करेगा, ब्रेकडाउन कंडीशन में इट स्टार्ट वर्किंग। और हमारे पास मैक्सिमम लिमिट कैसे आएगा, तो जो PZ मैक्स दिया है वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कब तक यह काम करने वाला है। तो PZ मैक्स क्या हो जाएगा, VZ IZ मैक्स फ्रॉम हियर। IZ मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, जस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 60 मिली एम्पियर आने वाला है। और ये 60 मिली एम्पियर क्या हो जाएगा, इट इज IR माइनस IL। IR क्या है, IR करंट थ्रू दिस रजिस्टर इज इक्वल टू IZ प्लस IL। तो IZ मैक्स क्या हो जाएगा, IR माइनस IL, एंड IR दैट इज VR, जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होने वाला डिवाइड बाई R। तो VR डिवाइड बाई R माइनस VL, जो यहाँ पर ड्रॉप होने वाला है वोल्टेज डिवाइड बाई RL। तो यहाँ पर ड्रॉप क्या होगा, जो वोल्टेज यहाँ पर है, अब तो यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है, तो जो वोल्टेज यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर होने वाला है। VL को 20 वोल्ट रख दीजिएगा एंड सॉल्व इट। IZ मैक्स की वैल्यू है 60 मिली एम्पियर। फ्रॉम हियर कैलकुलेट द VR, जो वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस हो रहा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। 60 प्लस 16 इंटू 0.22, और वैल्यू आने वाला है 16.72 वोल्ट। तो 16.72 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, 20 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जो V इन मैक्स रहेगा, पॉसिबल वैल्यू रहेगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट इज 36.72। तो आपको जो V इनपुट का जो रेंज होना चाहिए 23.52 वोल्ट टू 36.72 वोल्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। Question 65, figure shows Fraunhofer's diffraction due to a single slit. If first minima is obtained in the direction shown, then the path difference between ray 1 and 3rd. 1 और 3rd के बीच में क्या path difference है, इसको फाइंड आउट करना है। तो path difference for minima 2n - 1 लैम्डा बाई 2। तो फर्स्ट मिनिमा क्या हो जाएगा, देखिए जो एक पाथ डिफरेंस होगा, एक पास जो एडजेसेंट बीम्स है उनके बीच का पाथ डिफरेंस है, तो लैम्डा बाई 2 रहना चाहिए। तो लैम्डा बाई 2 यहाँ पे रहने वाला है, लैम्डा बाई 2 यहाँ रहेगा। इसने क्या पूछा हुआ है, पाथ डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड 3rd। यहाँ से लैम्डा बाई 2, यहाँ से भी लैम्डा बाई 2, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 1 एंड 3rd का जो पाथ डिफरेंस होने वाला है वो लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 66, इफ मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2A - 3B। सिंपल है, कंपोनेंट वाइज इनको ऐड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए ईच एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A एंड 3 से मल्टीप्लाई कीजिए ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स B। 2A - 3B कर दीजिए एंड आंसर इज 105011। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 67, व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd of the free electron in a copper wire whose cross sectional area A equal to 1 mm square when the wire carries a current of 1 ampere. Assume that each copper atom contributes 1 electron to the electron gas. Given density of copper 8.94 into 10 to power 3 kg per meter cube, atomic mass of copper 63.5 unit and 1 unit equal to 1.66 into 10 to power minus 27 kg. Number of copper atoms per unit volume आप कैलकुलेट कर लीजिए, मास डेंसिटी ऑफ कॉपर डिवाइड बाय मास ऑफ 1 कॉपर एटम। मास डेंसिटी गिवन है 8.94 10 to power 3 kg per meter cube डिवाइड बाय मास ऑफ 1 कॉपर एटम 63.5 यूनिट का यू का वैल्यू है 1.66 10 to power minus 27 kg। देन एटॉमिक डेंसिटी हो जाएगा कॉपर का 8.5 into 10 to power 28 एटम्स पर मीटर क्यूब। 1 एटम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन, देन फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एटॉमिक डेंसिटी 8.5 10 to power 28 पर मीटर क्यूब हो जाएगा। यूज द फार्मूला करंट इक्वल टू NEAVT, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I का वैल्यू दिया हुआ है
1 एम्पियर इक्वल टू n की वैल्यू है इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। फ्रॉम हियर वी डी इक्वल टू 7.35 इंटू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 68, what will be the separation between the coherent sources formed by prism whose inclined faces makes an angle of 2 degree with its base, the slit source being 0.10 meter away from the biprism? Use this formula। जो बीटा होता है लैम्डा डी बाई डी है, यहाँ पर जो डी की वैल्यू आने वाली है 2a म्यू माइनस 1 थीटा। ए क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट सोर्स एंड बाई प्रिज्म, म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ बाई प्रिज्म, थीटा प्रिज्म एंगल है इन रेडियंस। कैलकुलेट कर लीजिए, डी की वैल्यू यही है पर्टिकुलर 2a म्यू माइनस 1 इंटू थीटा। तो वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू 0.10 मीटर, 1.5 माइनस 1 इंटू 2 इंटू पाई बाई 180, इसको रेडियन में कन्वर्ट किया गया है। आंसर इज 3.5 mm। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 69, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है। देखिए जो ग्रीन्स थ्योरम है यह वेक्टर रहेगा। ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है? हमारे पास अगर कोई क्लोज कर्व के अलॉन्ग लाइन इंटीग्रेशन है इन 2 डायमेंशन, तो उसको कन्वर्ट कर पाएंगे आप सरफेस इंटीग्रेशन में डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। ये आपका ग्रीन्स थ्योरम है, स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम। ए का सेकेंड में मैच कर रहा है। केपलर्स लॉ मोशन ऑफ प्लैनेट्स के लिए होते हैं। थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए है। न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, जो फर्स्ट न्यूटन्स लॉ होता है वो इनर्शिया के बारे में बताता है, तो दैट इज ये आपका थर्ड हो जाएगा, डी का थर्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 70, द वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, द फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट, दैट इज डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ पोजिशंस। कर्ल ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा, देन ए को हम लोग क्या बोलते हैं? इरोटेशनल और कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। क्वेश्चन 71, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स कैन बी यूज्ड एज, इट कैन बी यूज्ड एज समिंग एम्पलीफायर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर। ठीक है, समिंग सर्किट लास्ट ईयर मतलब 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था। 23 में आपका ये सब ऑप्शन के टर्म में दे दिया हुआ है। ऑप्शन देखिए सी इज करेक्ट, ए सी एंड डी, समिंग वोल्टेज, इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर। डिफरेंशिएटर के लिए यहाँ पर क्या है? आरएफ है, कैपेसिटर यहाँ पे यूज किया गया है। इंटीग्रेटर में कैपेसिटर यहाँ पर फीडबैक में यूज किया गया है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 72, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टी एंड डिके कांस्टेंट लैम्डा ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट? तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई लैम्डा, वेयर लैम्डा क्या है? डिके कांस्टेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 73, if r is the position vector of any point on a surface S that encloses the volume V, then find surface integration r dot ds। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? जस्ट अप्लाई, यहाँ पर देखिए क्या है? इनक्लोजेज वॉल्यूम, दैट इज ए क्लोज सरफेस होने वाला है। तो क्लोज सरफेस के लिए यू कैन अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो r डॉट डी एस इक्वल टू हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ r dv हो जाएगा। r पोजिशन वेक्टर है और ग्रेड का जो वैल्यू है डेल ओवर डेल एक्स आई कैप डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप है। तो डाइवर्जेंस ऑफ r इक्वल टू 3 होने वाला है। x के रिस्पेक्ट में करेंगे 1, y के रिस्पेक्ट में 1, z के रिस्पेक्ट में 1, तो 3 हो जाएगा। 3 इज ए कांस्टेंट, तो बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dv हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम मिलने वाला 3v। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 74, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 स्क्वायर मेटल प्लेट्स 5 सेंटीमीटर ऑफ साइड। स्क्वायर प्लेट की बात कर रहा है, मेटल प्लेट, एक साइड आपका 5 सेंटीमीटर का है एंड सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर। अ सल्फर स्लैब ऑफ थिकनेस 5 mm इज प्लेस्ड ऑन द लोअर प्लेट, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर? तो जो कैपेसिटेंस होने वाला है, कैपेसिटेंस C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई d1 बाई k1 प्लस d2 बाई k2। देखिए जो आपका डिस्टेंस आने वाला है ईयर के लिए, ईयर का यहाँ पर जो आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 पुट कर दीजिएगा एंड जो डिस्टेंस बचेगा 10 mm माइनस 5 mm कर दीजिएगा, 5 mm आने वाला है। ओके, एंड द केस ऑफ स्लैब, सल्फर स्लैब, ये 5 mm हो जाएगा, 5 mm एंड इसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4 है। सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया रखा गया है 5 इंटू 10⁻², दिस इनका होल स्क्वायर कर दीजिएगा। एक साइड आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था एंड एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 10⁻12
and solve it. The answer is 3.54 into 10 to the power minus 12 farad. Option B is correct here. So this is the final question of this particular video and the CUT 2023 physics part. This is the final question. Question 75. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as region R. Assertion: all points inside a charged hollow spherical conducting sphere are at equal potential. करेक्ट है, और ये आपका होने वाला जो सरफेस पोटेंशियल होगा वही इनसाइड होने वाला है. रीजन: द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज हॉलो स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर इज नॉन जीरो. यह इनकरेक्ट है. चार्ज आपका इनसाइड जीरो होता है तो जीरो इनक्लोज्ड होगा चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज गोइंग टू बी जीरो. इनसाइड जीरो होने वाला है. ठीक है. देखिए सिमिलर क्वेश्चन पूछा है 22 में. ठीक, जस्ट एक साल पहले वाले एग्जाम में पूछा हुआ था. यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ पर आपको द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टर इज कांस्टेंट होने वाला जो सरफेस पे होगा वही आएगा. यहाँ पर देखिए वैल्यू दिखाया गया है. एंड नेट चार्ज डेंसिटी इनसाइड कंडक्टर इज जीरो. चार्ज तो होता है नहीं, सब चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस पे हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनसाइड जीरो होने वाला है, चार्ज भी जीरो होने वाला है. ठीक, तो असर्शन ए तो करेक्ट था बट जो रीजन दिया था वो इनकरेक्ट था. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपका जीरो होता है, नॉन जीरो नहीं रहेगा. ओके गाइस, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ CUT 2023 क्वेश्चन पेपर ऑफ फिजिक्स. और आप अच्छे से मेहनत कीजिए. एटलीस्ट आप 2022 और 23 के जो क्वेश्चंस हैं पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, कोई भी आपका उसमें मिस ना रहे. ठीक है. और बाकी जो भी आपको रिवीजन वगैरह करने हैं सबके सॉल्यूशन PDF आपको अवेलेबल हैं. इसके भी सॉल्यूशन PDF 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे. तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए. ऑल द बेस्ट. एंड आपका जो एग्ज़ाम है 14 मार्च को है. टाइम बहुत कम बचा हुआ है, जस्ट 1 वीक. तो आप लोग अधिक से अधिक रिवीजन पर ध्यान दीजिएगा. और थोड़ा सा ये रहेगा कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले से प्रॉपर नींद लीजिएगा. ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के दिन सो ना पाए तो एग्ज़ाम ख़राब कर लें. तो फॉर दैट आप 2 दिन पहले से प्रॉपर नींद लीजिएगा. फिलहाल आप ये 10-10 घंटे कम से कम पढ़िए एंड डू एज मच एज पॉसिबल रिविजन्स. ओके. तो कुछ नया पढ़ने का ट्राई मत कीजिए. जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिविजन कर लीजिए. और सिलेबस वगैरह कुछ अगर मिस हो रहा है तब आप देख सकते हैं कि हाँ कुछ मिस हो रहा है तो कवर कर लीजिए जल्दी से. ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा. फिर जैसा रहेगा कमेंट करके बताइएगा आप लोग. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट. बाय बाय.